पुनर्निर्मित प्रसंग। बुद्ध ने यह उपदेश उरुवेला के जंगल में नरंजरा नदी के किनारे बोधि प्राप्ति की अगली सुबह दिया था। उरुवेला का शांत प्रभात वह सुबह थी जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की थी, पूर्ण बुद्धत्व। नरंजरा नदी की सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी। उरुवेला के घने वृक्षों के बीच बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे थे। उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दीप्त था। मन स्थिर था, सांस गहरी और धीमी, साक्षात प्रज्ञा की मूर्ति। पास ही कुछ तपस्वी, चरवाहे और ग्रामीण खिंचे चले आए। उन्होंने वहां एक अद्वितीय शांति का अनुभव किया और वे निःशब्द होकर उनके चरणों में बैठ गए। तब तथागत ने अपनी आंखें खोलीं और करुणा भरे दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, स्वर मधुर गहरा, जैसे हिमालय की गुफा में बहती हुई जलधारा। बुद्ध का उपदेश। मन शांत होता है तो बुद्धि प्रकट होती है। हे साधकों, हे सत्य के खोजियो, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो बाहरी संसार की ओर मत देखो, अपने भीतर की ओर देखो, वहीं सब कुछ है। तुम्हारा मन एक सरोवर के समान है। जब उस पर इच्छा, क्रोध और मोह की हवा बहती है तो वह तरंगों से भर जाता है, और जब जल में तरंगें होती हैं तब चांद की छवि यानी प्रज्ञा स्पष्ट नहीं दिखती। लेकिन जब तुम अविचल हो जाते हो, जब श्वास सजग होती है, जब विचार रुकते हैं, तब वही जल शांत हो जाता है और उसमें बुद्धि स्वयं प्रकट होती है। यह बुद्धि पुस्तकों से नहीं आती, न ही तप से। यह तब आती है जब मन वास्तव में शांत हो जाता है। तब तुम जान सकते हो क्या है दुख, उसका कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। 80 उदाहरण। शांत जल और स्पष्टता। बुद्ध ने एक पात्र उठाया जिसमें रेत मिली हुई मटमैली जल था। देखो, यह जल कैसा गंदला है, लेकिन यदि इसे थोड़ी देर बिना हिलाए रखा जाए, रेत नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन को स्मृति और सजगता में रखा जाए तो विकार शांत हो जाते हैं और प्रज्ञा उजागर होती है। फिर एक चरवाहा बालक का प्रश्न। एक नन्हा ग्वाला हाथ जोड़कर धीरे से बोला, भगवान, मैं तो एक सामान्य बालक हूं, न ग्रंथ पढ़ता हूं, न तर्क समझता हूं। क्या मुझे भी वह बुद्धि मिल सकती है जिसकी आप बात कर रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो आकाश को भी खोल दे। प्यारे बालक, बुद्धि ना तो जन्म देखती है, न शिक्षा। यदि तुम रुक सकते हो, ध्यानपूर्वक श्वास ले सकते हो और उठते हुए विचारों को देख सकते हो, तो बुद्धि पहले से ही तुम्हारे भीतर है, हर उस कदम में जो तुम सजग होकर चलो। अंतिम वाक्य। जब सूर्य उदित हुआ, सूर्य धीरे धीरे वृक्षों की शाखाओं के ऊपर से झांक रहा था। बुद्ध ने अपनी वाणी को एक अंतिम शांत और गहन स्वर में बांधा। जब मन शांत होता है तब बुद्धि प्रकट होती है। जैसे शांत धरती में बीज पनपते हैं, वैसे ही शांत मन में प्रज्ञा की कली खिलती है। इसलिए ज्ञान को मत खोजो बहसों में, शब्दों में। उसे खोजो अपनी सांसों में, अपने ध्यान में, अपने मौन में। जब मन घर लौट आता है तब बुद्धि स्वतः जन्म लेती है। समापन। आज जब हम उरुवेला के उस प्रभात की कल्पना करते हैं, हम भी वहां बैठे सुनते प्रतीत होते हैं। तथागत की वह वाणी जो आज भी गूंज रही है, मन शांत हो, यही सबसे बड़ी योग्यता है, और उसी शांत मन से जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि प्रकट होती है।